कहानियों की दुनिया में खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये रशियन अदीब एंटन चेखोव ने लिखी थी। एंग्विश, जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं कर्ब या तकलीफ़। शाम का वक्त है। एक लैंप पोस्ट के नीचे एक बग्गी खड़ी है और बग्गी के साथ ही एक बॉक्स पे, डिब्बे पे बग्गी वाला बैठा है। बर्फ गिर रही है और बग्गी वाला झुका हुआ है। वो मुसलसल ज़मीन को घूरे चले जा रहा है जो बर्फ से ढकी हुई है, और उसके पास खड़ी उसकी घोड़ी वो भी बर्फ में ढकी चुपचाप खामोश खड़ी हुई है। बर्फ गिरती रहती है और दोनों साकित हैं। ऐसे में आवाज़ आती है, ओ बग्गी वाले, ओ बग्गी वाले। मगर वो बग्गी वाला, जिसका नाम आयोना है, वो अपनी सोच में या अपनी सोचों की दुनिया में कहीं इतना गहरा खोया हुआ है कि उसे पहले आवाज़ ही नहीं आती। फिर ओ बग्गी वाले, सुनते हो? तो वो बाहर निकल आता है अपने उस सोच के मदार से। भाई, वो विबर्ग चलोगे? बग्गी वाला कुछ नहीं बोलता, खड़ा होता है अपने से जो उस पे बर्फ गिरी पड़ी है, झाड़ता है, अपना बक्सा जिस पे वो बैठा था बग्गी में रखता है और कहता है, चलूँगा। वो आदमी जो पुलिस यूनिफॉर्म में है, वो बैठ जाता है पीछे। अब चलाओ भैया, अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? आयोना बग्गी चलाना शुरू करता है। बग्गी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है तो जो मुसाफिर पुलिस वाला पीछे बैठा है वो कहता है कि भाई, जिस रफ्तार से तुम जा रहे हो हम तो कल ही पहुंचेंगे, तो तेज चलाओ ना। आयोना हंटर उठाता है, हल्का सा घोड़ी को मारता है और घोड़ी बग्गी थोड़ी तेज चलना शुरू होती है। खामोशी है। अचानक एक खड्डा आता है, तो जब वो बग्गी उसके ऊपर से गुजरती है तो झटका लगता है। तो वो पुलिस वाला फिर आयोना से कहता है कि बस देख के चलाओ, तो ये ऐसे भला चलाते हैं कोई? आयोना, जो कितनी देर से खामोश बैठा है, अचानक पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि तुमको मालूम है, मेरा जवान बेटा फौत हो गया। अब जो मुसाफिर है, पुलिस वाला जो है, अच्छा, कहाँ पे है? आयोना बड़ी ही संजीदगी लिए अपनी आवाज़ में कहता है कि 3 दिनों से पड़ी है उसकी लाश अस्पताल में, मुर्दा खाने में। पुलिस वाला कहता, आयोना शायद कुछ कहना चाह रहा है,
और शायद वो इंतज़ार करता है कि मुझसे कुछ पूछा जाएगा, मुझे कुछ कहा जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो उसी खामोशी से उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। फिर वही बक्सा, वही उसकी घोड़ी, बग्गी और आयोना। वो फिर बैठ गया बक्से पे, खामोश, अपने दोनों हाथ ऐसे अपने घुटनों पे रखे हुए, सर झुकाए हुए, ऐसे जैसे कि वो चाह रहा है कि कोई तो सुने, कोई मुझसे पूछे क्या हुआ है तुम्हें, मैं बताऊं, मैं बताना चाहता हूं। इतने में आवाज़ आती है, ओ बग्गी वाले, वो जो पुलिस ब्रिज है ना, हमने वहां जाना है। आयोना सर उठा के देखता है तो 3 नौजवान लड़के, थोड़ी शराब पी हुई है, अपनी मस्ती में है। आयोना फिर उठ के आराम से बक्सा रखता है, तीनों सवार हो जाते हैं बग्गी में और बग्गी चलना शुरू हो जाती है। वो गालिबन कोई थिएटर देख के आ रहे हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं और साथ साथ आयोना को बता भी रहे हैं कि तुम ठीक नहीं चला रहे, तुम आहिस्ता चला रहे हो, तुम देखते नहीं हो, अंधे हो क्या। आयोना फिर कहता है कि मेरा जवान बेटा फौत हो गया है। अच्छा, उनमें से एक कहता है कि हम में से हर एक ने मर जाना है, बस कौन सी बड़ी बात है। आयोना शायद ये उम्मीद नहीं कर रहा था इस जवाब की। वो आपस में एक दूसरे पे चीख चिंगाड़ रहे हैं, कभी हंसना शुरू कर देते हैं, कभी मध्यम आवाज़ में बातें करना शुरू कर देते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया है कि मेरा जवान बेटा फौत हो गया है। उन्हें नहीं परवाह इस चीज़ की, और मुसलसल उसे बताते चले जा रहे हैं कि ज़रा दाएं देख के, वो बचा के, वो देखो सामने आ रहेगा, मर जाएगा, तुम उसे अपनी बग्गी के नीचे दे दोगे। उन्हें नहीं परवाह कि एक बूढ़े बाप ने उन्हें क्या बताया है। वो अपने मंजिल पे पहुंचते हैं, रकम थमाते हैं और चले जाते हैं। आयोना उन्हें देख रहा है और वो सोच रहा है कि जितना गम मेरे अंदर है, क्या उसकी कोई वक़्त नहीं है। मैं जो गम का समुंदर मेरे अंदर ठाटे मार रहा है, अगर मैं अपना सीना खोल दूं तो शायद पूरी दुनिया उसमें डूब जाए। क्या मेरी तकलीफ़ की, क्या मेरे अलमिये की कोई वक़्त नहीं है? क्या मुझे कोई नहीं सुनने वाला? रात हो चली है, सड़कों पे अब सवारियां नज़र नहीं आ रही। रास्ते में एक जगह उसे एक सड़क से गिरी हुई बर्फ़ हटाने वाला वर्कर नज़र आता है। एक पल के लिए अयोना का दिल करता है कि उसे बताए, मगर वो फिर कहते कहते रुक जाता है कि कोई मेरा कर्ब नहीं समझेगा, कोई मेरी तकलीफ़ नहीं जानेगा। वो बग्गी को अस्तबल में ले आता है, जहाँ बाकियों की बग्गियाँ और उनके जानवर बंधे हुए हैं। अपनी घोड़ी को लाके जहाँ चारा रखा होता है वहाँ बांध देता है और उसके बाद अंदर चला जाता है। सख्त सर्दी है, आग सेकने। सब दिन के थके हारे या तो सो रहे हैं या उनका किसी से बात करने, या वो बात करना नहीं चाहते। इतने में एक नौजवान आता है, वो अयोना वो कहता है कि शराब की तरफ इशारा करके कि पियोगे।
आयोना ना बोल देता है, क्योंकि जितनी तलब उस नौजवान को शराब पीने की है, आयोना को उतनी ही तलब है कि कोई उसे सुन ले, कोई उसका कर्ब सुन ले, कोई तो हो जो उसके पास बैठे, उसे कहे कि मैं समझ सकता हूँ, तुम मुझे बताओ क्या हुआ, क्यों। कोई भी तो नहीं। जब वो आग सेक चुकता है तो फिर वो बाहर चारा खाती अपनी घोड़ी के पास जाता है। वो उसे देख रहा है और घोड़ी चारा खाते रुक गई है। उसे शायद उस घोड़ी, उस जानवर को एहसास है कि कुछ गलत, कुछ कोई हादसा हो गया है। आयोना आयोना उसे मुखातिब करके कहता है कि लोग कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अब बग्घी नहीं चलानी चाहिए। हाँ, नहीं चलानी चाहिए, मेरे बेटे को चलानी चाहिए थी, वो बड़ी अच्छी बग्घी चलाता था। देखो ना कितनी अजीब बात है, जाना मुझे चाहिए था, चला वो गया। अगर तुम्हारा कोई बच्चा हो और वो मर जाए, तो क्या तुम्हारे लिए सब चीज़ें वैसी ही चलेंगी जैसी बाकी लोगों के लिए चलती हैं? दुनिया वैसी रहेगी जैसी बाकी लोगों के लिए है? बस ये कहने के बाद वो कुछ देर रुका। बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आए, और फिर जो वो तमाम बातें जो वो इंसानों से कहना चाहता था, उस बूढ़े शिकस्त खुर्दा गम के मारे बाप ने वो तमाम बातें एक जानवर से की।